लेकिन हो सकता है कि वो फिर इसकी वजह जानना चाहेगी और फिर हम आपके माजी के बारे में बताने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सुल्तान, पर ये बात हम शहजादी से खुद कहना चाहते हैं और हम कहकर रहेंगे। बस हमें एक मौका और दे दीजिए। सलाम कबूल कीजिए। अगर आप कहें तो हम रजिया को इत्ला कर दें कि हमें ये निकाह मंजूर नहीं है। तो अब हमें इत्मीनान से बताइए कि अब्बू ने क्या कहा, उन्होंने कब सोचा है हमारा निकाह कराने का? बहुत जल्द। यह है आपका आरामगाह। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मिर्जा को याद कीजिए, मिर्जा हाजिर हो जाएगा। अपनी जबान से ये जो मिठास घोल रहे हैं ना मियां, ये हमें रास नहीं आने वाली, क्योंकि हमें कड़वी शराब के प्यालों की आदत है और उसके बिना हमें नींद नहीं आती। मोइस, खजूर से बनी हमारी शराब खान साहब ने रखी या नहीं? अब हमें क्या पता, हम क्या प्यालों में शराब डोलते फिर? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको तो हमारी इस बुरी लत के बारे में पता है ना, कैसे रहेंगे हम इसके बिना? दिल्ली के मैखाने इतने भी बुरे नहीं कि आपकी प्यास ना बुझा सके। खजूर ना सही, पर जरा यहां बनी अंगूर और जौ की शराब आजमा कर देखिए। अच्छी है, बहुत अच्छी है। किसी का दिल कैसे खुश किया जाए, ये हुनर तो कोई आपसे सीखे। अब दिल्ली तो है ही दिल वालों की, तो मेहमानों का ख्याल कैसे ना रखें। ये लीजिए, शहजादी भी आ गई। रजिया, वैसे तो आपका इंतजाम हमें पसंद आया, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, हमें चांदी के बर्तनों में खाने की आदत नहीं है। इसलिए जब भी हमारा खाना परोसा जाए तो वो सोने के बर्तनों में हो। जो हुक्म बड़ी अम्मी। वैसे रजिया, आपने हमें बताया नहीं कि ये मिर्जा कौन है, क्योंकि आपके जितने भी रिश्तेदार हैं लगभग हम सबको जानते हैं, लेकिन मिर्जा के बारे में न कभी सुना और न उन्हें पहले कभी देखा है। कि आपके हैं कौन? नहीं नहीं, कोई करीबी रिश्ता नहीं है हमारा। हम तो बस हम तो क्या? अरे आप बता क्यों नहीं देते कि आपका और हमारा क्या रिश्ता है? शहजादी, ये क्या बोल रही हैं आप? अगर ये लिहाज कर रहे हैं रजिया, तो आप ही बता दीजिए कि ये कौन है?
ये हमारे होने वाले शौहर, होने वाले शौहर, होने वाले शौहर। चलिए बाकी मेहमानों को भी देख कर आते हैं। अम्मी हजूर, इस घर में नौकरों को और गुलामों को दामाद बनाने का चलन गया नहीं अभी तक। गुलामों की सल्तनत है मोइजुद्दीन, तो रिश्ते भी तो बराबर के औकात वालों से ही करेंगे, है ना? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अरे गुलामों से बदतर हाल बना दिया हमारी। आप बस अपनी गरीबी को ही रोते रहिए। और भी मुद्दे हैं हमारे पास जो हमें परेशान कर रहे हैं। अरे हमारी इस हालत से बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है आपके लिए? पहले तो ऊंचा सुनते थे, अब दिखाई देना भी बंद हो गया है क्या? हमारी परेशानी की वजह यह है कि सुल्तान अल्तमश ने अपने खून के रिश्तों को यहाँ अचानक दिल्ली क्यों बुलवाया है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा अम्मी कि इन रिश्तों को ही आपने निशाने पर क्यों रखा हुआ है। हमें डर है कि इस रिश्तों की भीड़ में हम कहीं खो ना जाएं। हमें सिर्फ ये जानना है कि सुल्तान अल्तमश के जहन में चल क्या रहा है। आखिर इन्हें यहाँ बुलाने का मतलब क्या है? अम्मी, ये वैद चोरों की तरह अब्बू के कमरे से क्यों निकल रहा है? अरे हाँ, ये तो वैद है। सुल्तान अल्तमश तो एकदम ठीक हो चुके हैं, फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? मोहतरमा जरा रुकिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। कहिए, क्या कहना है आपको? हम बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपने ये सब क्यों किया? अब क्या कर दिया हमने? अरे मोइजुद्दीन और नादिरा बेगम को आपने... हाँ तो अब्बू ने तो कहा था उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए। वही तो कर रहे थे हम, और हमारे हिसाब से आप भी तो वही कर रहे हैं, है कि नहीं? हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं मोहतरमा। फिर किस बारे में बात कर रहे हैं आप मिर्जा? ओ अच्छा, कि हमने उन्हें बगान की तरफ का कमरा नहीं दिया, इसलिए खफा है ना आप? कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद बदल देंगे। वैसे ये जो कमरा दिया है, ये भी इतना बुरा नहीं। मोहतरमा, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है कि उन्हें बगान की तरफ वाला कमरा दें या झन्नूम की तरफ वाला? तो फिर क्यों ऐसे चिड़चिड़ करके हमसे बात कर रहे हैं आप? हम आपसे बस ये कहना चाहते हैं कि आपको सबके सामने वो नहीं कहना चाहिए था। ओ मिर्जा, आप बात को कितना गोल गोल घुमाते हैं। हमें क्या नहीं करना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था? यही कि हम आपके होने वाले शौहर हैं। मिर्जा, आप भी याद करते हैं। अब अगर होने वाले शौहर को होने वाले शौहर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्यों, यही रिश्ता नहीं है हमारे बीच? आप हमारे होने वाले शौहर हैं और हम आपकी होने वाली बेगम। होने वाले हैं ना, हुए तो नहीं है ना अभी तक। वैसे भी दुनिया के सामने रिश्तों की नुमाइश करके हम कौन से किले फतेह कर लेंगे? हर बात पे मजाक अच्छा नहीं होता है। यही तो हम कह रहे हैं मिर्जा, कि हम, आप, हमारा ये रिश्ता, हमारी ये मोहब्बत, ये सब मजाक नहीं है। तो फिर क्यों दुनिया के सामने से झुठलाते फिरे? मोहतरमा, रिश्ते झुटलाने के लिए कौन कह रहा है?
हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वक्त की नजाकत को समझते हुए चुपचाप इस बात को किसी के सामने जाहिर ना करें, खामोश रहें। पर आप इस बात को समझ ही नहीं पा रही। अरे क्या पता किसके दिल में क्या है, कौन क्या सोचता है। हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, हम बस अपने दिल की जानते हैं। ये आवाज लगता है इकबाल भाईजान के कमरे से आ रही है। चलिए देख। इकबाल मियां, एक दिन आपका ये गुस्सा आप पर बहुत भारी पड़ सकता है। क्यों छोटी छोटी बातों पे भड़कते रहते हैं आप? छोटी बात? आपको एक छोटी बात जान पड़ती है अम्मी जान? अरे गुलामों के जैसा एक छोटा सा कमरा दे दिया हमें। अम्मी जान आप तो जानती है ना, हमें कसरत और वर्जिश करने की आदत है। आप बताएं, जगह है यहाँ? कहाँ करें हम कसरत, कहाँ करें वर्जिश, कहाँ करें तलवारबाजी? बाहर मैदान में जाए। सब्र कीजिए, क्या अच्छा लगता है यूं हंगामा करना? हम रजिया से बात कर रहे हैं ना। रजिया, सच कहें तो इकबाल का नाराज होना जायज है। वो क्या है कि ये अपनी तंदुरुस्ती और सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं। अब तुम ही बताओ कि इतने छोटे कमरे में कसरत कर पाना मुमकिन है? आप बिल्कुल फिक्र न करें खाला जान, हम इस कमरे के जितनी भी फिजूल की चीजें हैं उन सबको हटवा देंगे, तो थोड़ी जगह और बन जाएगी। चीजें हटा भी देंगे तब भी कमरा उतना ही रहेगा ना। आप समझ नहीं रही है रजिया, हमें बड़ा कमरा चाहिए, सुल्तान अल्तमश जितना। या फिर उनका ही कमरा देने में क्या हर्ज है? सुल्तान का कमरा? क्या हुआ, कुछ ज्यादा मांग लिया क्या हमने, जो आप दोनों ऐसे आंखें फाड़े हमें देख रहे हैं? सुल्तान का कमरा ना सही, उनके जितना बड़ा कमरा तो दे ही सकते हैं आप हमें। या फिर आपके इस छोटे से महल में सारे कमरे इतने ही छोटे? वैसे इकबाल मियां, अगर आप चाहें तो कसरत करने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। ओह, तो कसरत करना आप सिखाएंगे हमें? मिर्जा कहिए मुल्तानी हाथ उल्टा पड़ गया ना तो जमीन सूंघते नजर आएंगे आप। तो रही ये बात, हो जाए दो हाथ। मिर्जा, ये क्या कह रहे हैं आप? कोई बात नहीं मोहतरम, हम तो बस देखना चाह रहे हैं कि इकबाल मियां के हाथों में कितनी जान है। अपनी ही बिरादरी के सामने अपनी ही नाक कटवाने का इंतजाम क्यों कर रहे हैं आप? मन की मर्जियां, मर्जियों का मन, कुछ ऐसा ही है मिर्जा अल्तूनिया का दिल, फितरत। वैजी, वैजी, ये कुछ जड़ी बूटियां और दवाइयां हमने तुर्किस्तान से मंगवाई, खास सुल्तान के लिए। ये उन्हें दे दीजिएगा। नहीं मलिका, उन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सुल्तान एकदम स्वस्थ हैं। अरे क्या खाक स्वस्थ हैं? हद करते हैं आप। अरे सुल्तान इतने कमजोर होते जा रहे हैं, उनकी ये हालत हमसे छुपी थोड़ी है। कैसे वैद हैं आप? इतने ना उम्मीद कैसे हो सकते हैं? दवाओं के साथ साथ दुआएं भी तो असर करती हैं। आपको यकीन हो ना हो, हमें पूरा यकीन है कि सुल्तान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये बात आप किसी से कहिएगा नहीं, लोग बातें बनाएंगे। मरते हुए अपने शौहर के प्रति
आपकी श्रद्धा और प्रेम देखकर मैं तो धन्य हो गया मलिका। सुल्तान बस चंद रोज के ही मेहमान हैं। मृत्यु उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये सब जानते हुए भी आप इतने विश्वास के साथ कह रही हैं कि वो जीवित ही रहेंगे। काश कि आपका विश्वास सत्य हो जाए और मेरी विद्या झूठी साबित हो। अरे इकबाल बेटा और जोर लगाइए, अरे थोड़ा और। बहुत खूब, और जोर लगाइए। बहुत बढ़िया, और बहुत खूब मिर्जा, शाबाश। क्यों इकबाल मियां, मुल्तान पे दिल्ली का हाथ हावी हुआ या नहीं? बहुत खूब। हौसले बुलंद होने चाहिए इकबाल मियां, और बाजुओं में जान होनी चाहिए। अब तो आप नहीं कहेंगे कि ये कमरा आपको छोटा पड़ता है। सही फरमाया आपने। वाह मिर्जा, मान गए आपको। हरफन मौला हैं आप। वैसे मुलाकात में बस आपका नाम ही जान पाए हैं। कुछ और बताइए अपने बारे में। कौन है आप, कहाँ से आए हैं? वो गलती हमारी है खालाजान, माफी चाहेंगे। हमने मिर्जा के बारे में आपको ठीक से बताया ही नहीं। दरअसल मिर्जा से हमारा रिश्ता तय हो गया है। मिर्जा हमारे होने वाले शौहर हैं। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो रजिया आपको। सुल्तान ने आप सबको याद फरमाया है। दावत खाने में आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। लगता है हम गलत वक्त पर आ गए। हम अभी चलते हैं। नहीं फातिमा, आप शहजादी को खाना खाने के लिए उनके रिश्तेदारों के साथ लेकर जाइए। हम इनसे कोई बात नहीं करनी। सुल्तान अल्तमश मरने वाले हैं। चंद रोज के मेहमान हैं और किसी को कानो कान खबर तक नहीं। या अल्लाह! अरे बेवाही होंगी आप, मरने वाली नहीं है जो इतना पानी पिए जा रही हैं। मरे हमारे दुश्मन, सुल्तान मरे या जिए इसकी हमें कोई परवाह नहीं। तो फिर
सुल्तान की सोच ने गहरी डुबकी मारी है। अब पानी ना पिए तो उस सोच तक पहुंचेंगे कैसे? इसलिए बेतुकी बातें मत करो और हमें सोचने दो। हमें सोचने दो क्यों कर सुल्तान ने उन सबको यहां बुलाया होगा। दा धिन धिन ना ना धिन धिन ना तिरकिट था।